नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एन्यूम। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या होता है, एन्यूम क्या है, क्या यूज़ हैं, कैसे हम एन्यूम को डिफाइन कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, कितने पॉसिबल तरीके हैं जिसकी सहायता से हम एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, और उसका वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो आपकी स्क्रीन में हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एन्यूम, व्हाई वी यूज एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग enumerated data type, example of declaring enumerated data type, syntax of declaring variable of enumerated data type, example of variable to enum data type, initializing value to enum variable, how to use enum constant, program to understand enum, program to print weekday name of corresponding integer number entered by user, program to find a given number is even or odd using enum data type। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। हम प्रोग्राम भी बनाएंगे और उसको प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। तो एन्यूम क्या है, तो एन्यूम की अगर बात करते हैं तो एन्यूम इज अ कीवर्ड। एन्यूम क्या है, एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल, एन्यूम एक कीवर्ड है, इज अ कीवर्ड इज यू इन सी लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, जिसका इस्तेमाल एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वाई वी इन शॉर्ट वी कॉल एन्यूमरेटेड डेटा टाइप भी कहा जाता है एन्यूम को। एन्यूम इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो एन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो यह भी उसी के टाइप का एक डेटा टाइप है, लेकिन उससे अलग है। एन्यूम इज यूज टू डिफाइन इंटीजर कांस्टेंट। तो एन्यूम जो होता है इंटीजर कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी यूज एन्यूम। तो सिंपल सा जवाब है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स ये सारा कुछ देखते हैं टर्बो सी के एडिटर पर। ये टर्बो सी के एडिटर पर आप चाहें तो हेल्प में हर जो भी कीवर्ड है और फंक्शंस हैं प्री डिफाइन, उससे रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पर हमको मिलती है। तो आप देख सकते हैं एन्यूम इज अ कीवर्ड डिफाइन अ सेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ टाइप इंट। इंट टाइप के कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, एन्यूम डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स स्क्रीन में सिलेक्टेड है। कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो सबसे पहले आपको एन्यूम कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद टैग नेम देना होता है। और जैसा कि यहाँ पे टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो टैग नेम देना ऑप्शनल होता है। चाहे तो आप टैग नेम दे सकते हैं और चाहे तो टैग नेम आप लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन होता है और उस करली ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट नेम
इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, चाहे तो हम उसे दे भी सकते हैं और चाहे तो उसे हम नहीं भी दे सकते हैं। तो और आगे ये कितने भी कांस्टेंट हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, उसके बाद वेरिएबल लिस्ट है। वेरिएबल लिस्ट भी जो है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और वेरिएबल लिस्ट भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो एन्यूम डेटा टाइप डिफाइन करते समय उससे वेरिएबल की लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं और चाहे तो हम नहीं कर सकते। तो ये हमने इसका सिंटैक्स देखा, और जो एन्यूम कांस्टेंट जो नेम होते हैं उस पर कुछ वैल्यू भी चाहे तो हम डेफिनेशन के समय दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये आपने सिंटैक्स देखा, और सिंटैक्स से रिलेटेड यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है कि कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम एक नया यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम ये एन्यूम को यूज करके देखेंगे। तो यहाँ जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो हम वीकडे नेम प्रिंट करने वाला बनाएंगे। वीकडे नेम के नाम से हम एन्यूम डिक्लेयर करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Program to introduce enum. वीक डे, और ये हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डे नाम से। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में देख सकते हैं, सबसे पहले एन्यूम लिखना है, उसके बाद ये टैग नेम देना है और उसके बाद हमें डे डिक्लेयर करना है। ये है एक वेरिएबल का नाम और ये है टैग नेम। सिंटैक्स आप चाहें तो लिख सकते हैं एन्यूम टैग नेम वेरिएबल नेम। यहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज करेंगे डे, और डे में हम डालेंगे MON मंडे।
जैसा कि आपको पता है कि यह जो एन्यूम के थ्रू हम इंटीजर कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, तो इस प्रोग्राम में हम सिंपल उसका कंसेप्ट देख रहे हैं कि वेरिएबल हमने कैसे डिक्लेयर किया है और उसमें हम जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए उसमें हम वैल्यू कैसे असाइन कर रहे हैं और हम उसे सिंपल से प्रिंट करके देख लें। तो यहाँ पे जब एन्यूम की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे %d जो है स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं एन्यूम के नाम से, enum1.c। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। आप देख सकते हैं हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद हम आउटपुट देख रहे हैं, यूजर स्क्रीन पर डे इज इक्वल टू 0। तो अब ये बात आती है कि इसमें जो हम इंटीजर कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर वैल्यू क्या जाती है। तो इस पे ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जो पहला जो कांस्टेंट होता है उस पे जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जाती है वो 0 होती है और उसके नेक्स्ट जो होता है उस पर जो वैल्यू जाती है वो होती है 1। और उसी के प्रकार ये फिर वेडनेसडे 2 से 2 होगी उसकी वैल्यू, थर्सडे जो है यहाँ पर THU उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी और यहाँ पर 6 हो जाएगी। और इन सबको भी हम प्रिंट करके देख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर TF प्रिंट ऑफ, मैं ये प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। MON is equal to %d और यहाँ पर हम दे देते हैं डे MON और उसी के बाद हम ये कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेंगे। बाकी वैल्यू हम प्रिंट करके देखते हैं एक एक करके। ये प्रोग्राम को समझने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप एन्यूम को अच्छी तरीके से आप समझ लें। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हम एक एक करके सारे की वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम कंपाइल है, कोई एरर नहीं। प्रोग्राम को हम रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो गया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डे में हमने मंडे असाइन किया था तो वो 0 है। फिर आगे जो वैल्यू है MON की वैल्यू 0, TUE की वैल्यू ट्यूसडे के लिए 1, WED के लिए 2, थर्सडे के लिए 3, FRI के लिए 4, सैटरडे के लिए 5 और संडे के लिए 6। तो ये सारे कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किए थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसे पहले 0 और ऐसे करके एक एक करके वैल्यू बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि ये वीकडे जो है ये ऑप्शनल है, क्या हम इसको हटाकर भी इसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ज़रूर। ये हम पहले ये देख लेते हैं कि साइड में हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मैं ये लाइन हटाता हूँ और ये जो डे हमने डिक्लेयर किया था, हम ये डे जो है इसके लास्ट पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं डे। तो ये देख लेते हैं पहले।
डे, तो ये वेरिएबल जो है दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं हम, एन्यूम वीकडे करके यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया है, फिर से हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो हाँ, सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और हम रन करके आउटपुट भी देख सकते हैं। तो ये हमने आउटपुट देख लिया, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इसे यहाँ से वीकडे टैग नेम बिना दिए भी क्या हम इसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ये क्या डेटा टाइप डिफाइन किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, हम हटा देते हैं यहाँ से, फिर से हम इसे कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और ये सक्सेसफुली रन भी हो गया है और हम इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, जो कि कोई चेंजेस नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इसमें वैल्यूज़ चेंज करने का, कि क्या हम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है उन्हें क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर है हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 0 मंडे के लिए गया था हम इसे 1 कर देते हैं। अब बात ये होती है कि ये नेक्स्ट वैल्यू आगे की क्या सेट होगी। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, तो नेक्स्ट वैल्यू उससे एक एक आगे बढ़ते जाएगा जैसे हो रहा था। तो हम फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब इसका आउटपुट आप देखिए यूज़र स्क्रीन पर, ये स्टार्ट हो रहा है अब 1 से, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7। तो ये इस तरह से हो रहा है। अब ये बात होती है कि क्या बीच में से भी वैल्यू बदली जा सकती है, तो उसका भी आंसर है यस, ट्रू। बीच में भी हम वैल्यू बदल सकते हैं। हम यहाँ पर जो वेडनेसडे की वैल्यू है उसे हम 4 सेट कर देते हैं और जिसकी जो वैल्यू हमको सेट करना है कर सकते हैं। फ्राइडे में हमने 10 डाल दिया तो वो वैसे ही होगा, आगे के जो कांस्टेंट है वो एक एक करके बढ़ते जाएंगे। तो ये हम अभी हमारे प्रोग्राम के हिसाब से मंडे में हमको आना चाहिए 1, ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में ये बढ़ जाएगा 5 थर्सडे में ये बढ़कर 5 हो जाएगा, फ्राइडे में 10, सैटरडे में 11 और संडे में 12। तो हम ये फिर से कंपाइल करते हैं और हम इसे फिर से रन करके देखते हैं। रन हो गया, हम इसे आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट भी आप देख लीजिए, मंडे में 1, ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे में 4 और थर्सडे में 5, फ्राइडे में 10, सैटरडे में 11 और ये फिर 12। तो ये हो गया। अब हमने एन्यूम के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और अगर इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप थ्योरी में लिखना चाहें तो बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर आपको कंटेंट मिल जाएंगे। मैं कमेंट में लिख रहा हूं एक साइट का नाम जो कि बहुत अच्छा है, आप चाहें तो वहां से सारे जो टॉपिक जिसके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। www.javapoint.com आप यहाँ से कंटेंट अगर लिखना हो तो सर्च कर सकते हैं। ये सारे स्मॉल लेटर्स में आप लिखेंगे। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग इंटीजर नंबर के थ्रू हम वीकडे नेम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम प्रिंट ऑफ ले रहे हैं।
प्रोग्राम आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये वीकडे नाम से ही क्रिएट किया है और ये 1 हमने मंडे में डाला है। 1 जो है मंडे के लिए होगा, ट्यूसडे के लिए 2, इस प्रकार से संडे के लिए 7। अब यहाँ पर हमने एक वीकडे नाम से डिक्लेयर किया है डे नाम से, और इस CLR SCR की सहायता से स्क्रीन को क्लियर करा दे रहे हैं। और यहाँ पर एंटर एन इंटीजर नंबर, यूज़र से एक इंटीजर नंबर के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। स्कैनफ की सहायता से उसे डे पर, जो कि एन्यूम वेरिएबल है, उस पर हम रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने स्विच केस यूज़ किया है, स्विच में हमने डाल दिया है डे। तो यहाँ पर जो भी करस्पॉन्डिंग इंटीजर नंबर एंटर करेगा उसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज़, उसके रिस्पेक्ट में जो वीकडे नेम है वो प्रिंट होगा। अगर 1 एंटर होता है तो यहाँ पर हम मंडे प्रिंट कराएंगे। अगर वही 2 होता है तो ट्यूसडे, 3 होता है तो वेडनेसडे, 4 होता है तो थर्सडे, अगर 5 है तो फ्राइडे, और इसी प्रकार से हम ये करेंगे। एक सैटरडे मिसिंग है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ये प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया। अब प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। प्रोग्राम हमने रन किया। एंटर करना है इंटीजर नंबर, सपोज हमने एंटर किया 1, तो यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं 1 में आ गया मंडे। और रन करते हैं हम इसको, फिर हम डाल देते हैं 3, तो आना चाहिए वेडनेसडे। तो आ गया ये वेडनेसडे। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। और अगर हम कुछ और ऐसा नंबर डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया 8, तो ये आ जाएगा इनवैलिड। आप आउटपुट देख सकते हैं, इनवैलिड इंटीजर। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आपने देखा है एन्यूम के रिस्पेक्ट में। आप और भी बहुत सारे जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक और प्रोग्राम बना सकते हैं इवन और चेकिंग के लिए। वहाँ पर ट्रू फॉल्स के रिस्पेक्ट में हम जो है 0 और 1 के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और छोटा सा एग्जांपल होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एन्यूम बूलियन FALSE फॉल्स, यहाँ पे TRUE ट्रू। तो हमने एक बूलियन डेटा टाइप बनाया है ट्रू और फॉल्स नाम से। बूलियन नाम से डेटा टाइप बनाया है। 2 वैल्यू रखी है, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स 0 के लिए हम यूज़ करते हैं और ट्रू 1 के लिए। हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। ये प्रोग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कोई नंबर इवन है, ऑड है, ये फंक्शन के थ्रू चेक करेंगे हम। 0 और 1 की जगह यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स जो बूलियन डेटा टाइप है उसका यूज़ करेंगे। एन्यूम से हमने बनाया है बूलियन। 2 कांस्टेंट है, एक फॉल्स और एक ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स में चला जाएगा 0 और ट्रू में 1, जो कि ऐसा होना चाहिए। एन्यूम में ये बूलियन, और फिर ये एन्यूम जो चेक नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन जो होता है चेक करेगा कि जो इंटीजर वैल्यू इसे पास की जा रही है वो इवन है या ऑड है, और रिटर्न में ये एन्यूम बूलियन टाइप का रिटर्न करेगा। तो हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया है एन नाम से, और हम जो रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए ये एन्यूम बूलियन टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और ये प्रिंट ऑफ फंक्शन आप देख सकते हैं, जिस पे हम यूज़र से प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो एक इंटीजर नंबर एंटर करे। और इसको देने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया है, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। फिर चेक फंक्शन को हमने कॉल किया है। जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये चेक करेगा कि वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर ऑड होता है
तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और इवन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हम जाते हैं। इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने इफ़ यूज़ किया है, इफ़ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू एज रिटर्न फॉल्स। अगर मॉडुलस 0 होता है 2 से मॉडुलस निकालने के बाद, इसका मतलब है कि वो इवन है, और नहीं तो ये ऑड है। और जैसे ही एक जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट में आएगा, और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, देन नंबर इज इवन एज नंबर इज फॉल्स। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। अब स्क्रीन पर आ रहा है, हम एक नंबर एंटर कर रहे हैं, एंटर एन इंटीजर नंबर। तो हम इंटीजर नंबर सपोज एंटर करते हैं 5। तो अब हम आउटपुट स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट ज़रा सा कट रहा है, एक बार फिर से रन करते हैं तो वो ऑड ही आएगा, आउटपुट जैसा आ रहा है। आपको स्क्रीन में प्रॉपर शो नहीं हो पा रहा है। ये हमने एंटर किया ट्रू, और ये आ गया यूज़र स्क्रीन में। देखिए पहले हम 5 के लिए दिए थे तो वो ऑड आया है, 2 के लिए वो जो है वो इवन आएगा, और इस तरह से चलेगा। तो आई होप सो ये एन्यूम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर हमने प्रोग्राम भी डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।